मैं आपके लिए एक सवाल लेके आई हूँ। सवाल सीधा है, लेकिन इसका जवाब बिहार की राजनीति, उसके कानून व्यवस्था के ढांचे और समाजी दांवपेच की उन परतों में छुपा है जहां दावे बड़े बड़े किए गए थे, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और ही निकल आई। क्या बिहार में 2016 में लागू किया गया शराबबंदी कानून अब दम तोड़ रहा है? क्या जिस कानून को महिलाओं के आंसुओं को पोंछने और घरेलू हिंसा को खत्म करने का ऐतिहासिक फैसला कहा गया था, वह सिर्फ कागजी शेरों का पिंजरा बनकर रह गया है? और क्या अब इसे हटाने या इसकी समीक्षा करने का वक्त आ गया है? कानून बनाम जमीनी हकीकत, होम डिलीवरी का समानांतर साम्राज्य। 2016 में जब शराबबंदी लागू हुई थी, तब विचार यह था कि शराब नहीं मिलेगी तो गरीब घरों में चूल्हा जलेगा कैसे, हिंसा रुकेगी कैसे। विचार पवित्र था, लेकिन जमीन पर क्या हुआ? समानांतर अर्थव्यवस्था। शराब की दुकानें तो बंद हो गई, लेकिन शराब का मिलना बंद नहीं हुआ। बिहार में एक नया गिरोह, नया तस्करी नेटवर्क खड़ा हो गया। महंगी शराब फोन पर होम डिलीवरी होने लगी और सस्ती जहरीली शराब दूर दराज के गांवों में बनने लगी। गरीबों की धरपकड़, जेलों के आंकड़ों को उठाकर देख लीजिए। शराबबंदी कानून के तहत गिरफ्तार होने वालों में बड़ी संख्या उन दलित, महादलितों और दिहाड़ी मजदूरों की है जो चंद रुपए की देसी या जहरीली शराब पीते पकड़े गए। जिनके पास पहुंच और पैसा था, वे कानून के शिकंजे से बाहर रहे। जिस कानून को गरीबों और महिलाओं के भले के लिए लाया गया था, क्या वही कानून तंत्र के भ्रष्टाचार का जरिया बनकर सबसे ज्यादा गरीबों की कमर ही तोड़ने लगा? क्या महिलाओं की आकांक्षाओं पर पानी फिरा है? नीतीश कुमार का यह फैसला मुख्य रूप से बिहार की महिलाओं की मांग और उनके वोटों के भरोसे पर आधारित था। शुरुआत में इसके सकारात्मक नतीजे दिखे, घरेलू हिंसा में कमी आई और छोटे मोटे अपराध घटे, लेकिन वक्त के साथ यह योजना अपने ही प्रशासनिक बोझ के तले दबती चली गई। सामाजिक शांति घर में शराब के कारण होने वाले क्लेश का खात्मा हुआ। जहरीली शराब के हादसे में सैकड़ों महिलाओं ने अपने पति और बेटे को खो दिए। आर्थिक सुरक्षा, शराब में बर्बाद होने वाला पैसा परिवार के शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च होगा। अवैध शराब के लिए दोगुनी तिगुनी कीमत चुकाई जा रही है, जिसमें घर का बजट और बिगड़ रहा है। नशा मुक्ति युवाओं को नशे की लत से बचाना है। शराब की जगह स्मैक, सुलोचन और अन्य खतरनाक सिंथेटिक ड्रग्स ने युवाओं को अपनी चपेट में ले लिया है। अब बात सत्ता के गलियारों की है। राजनीति में कोई भी फैसला हमेशा के लिए पत्थर की लकीर नहीं होता, लेकिन नीतीश कुमार के लिए शराबबंदी सिर्फ एक नीति नहीं, बल्कि उनका राजनीतिक नैतिक आभामंडल है। राजस्व का बड़ा नुकसान होता है इसमें। बिहार सरकार को हर साल हजारों करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है शराब नहीं बेचने से। यह वही पैसा है जो राज्य के विकास, स्कूलों और अस्पतालों में लग सकता था। सहयोगियों की समीक्षा की मांग हो रही है। सत्तारूढ़ एनडीए के भीतर से ही, चाहे जीतन राम मांझी हो या अन्य सहयोगी दल, शराबबंदी की समीक्षा की मांग लगातार उठती रही है। उनका तर्क है कि इससे राज्य का खजाना खाली हो रहा है। लोग शराब पी तो रहे ही हैं, लेकिन गलत शराब पी रहे हैं और पुलिस सिर्फ शराब पकड़ने में व्यस्त हो रही है, जिससे असली अपराध बढ़ रहे हैं। अब सरकार का रुख है। हालांकि सरकार और नीतीश कुमार का रुख हमेशा यही रहा है कि जो पिएगा वो मरेगा और कानून की समीक्षा का सवाल ही पैदा नहीं होता। हालांकि मोदी सरकार ने गुजरात में भी शराबबंदी इसलिए लागू की है, तो गुजरात में ये सक्सेस रहा है। अगर आप कागजों पर देखेंगे तो कानून लागू है, लेकिन अगर आप बिहार की सड़कों, थानों और गांवों में झांकेंगे तो कानून अपनी ही नाकामी के बोझ से कहरा रहा है। शराबबंदी को पूरी तरह से हटाना शायद नीतीश कुमार के राजनीतिक वजूद और नैतिक रुख के खिलाफ होगा। इसीलिए इसे एक झटके में खत्म करना आसान नहीं है, लेकिन व्यवहारिक समीक्षा, नियमों में ढील या कड़े परिवर्तन के तरीकों को बदलने बिना यह व्यवस्था लंबे समय तक अपनी शाख नहीं बचा सकती। महिलाओं की जिन आंसुओं को पोंछने का वादा किया गया था, वे आज अवैध शराब और पुलिसिया कार्रवाई के बीच पिस रहे हैं। सवाल यह नहीं है कि शराबबंदी हटनी चाहिए या नहीं, सवाल यह है कि जिस कानून का फायदा आम जनता से ज्यादा माफिया और भ्रष्ट तंत्र उठा रहा हो, उसे कब तक ऐतिहासिक सफलता कहा जाता रहेगा। गहन राजनीतिक विश्लेषण और बिहार में शराबबंदी से जुड़े सियासी घमासान को समझने के लिए शराबबंदी की समीक्षा पर सियासी बहस का यह वीडियो देखना उपयोगी होगा, जिसमें एनडीए के सहयोगियों द्वारा उठाई गई समीक्षा की मांग और सरकार के रुख को विस्तार से दिखाया गया है। नमस्कार, मैं हूं मेघा। सवाल सीधा है, लेकिन इसका दायरा बिहार के हर गांव, हर गली और हर घर की चौखट तक जाता है। सवाल यह है कि क्या बिहार में शराबबंदी कानून दम तोड़ रहा है? क्या जिस कानून को नीतीश कुमार ने अपनी राजनीतिक और समाज सुधार का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक बताया था, अब उसी कानून की समीक्षा या उसे हटाने की नौबत आ गई है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बिहार की उन लाखों महिलाओं की उम्मीदों पर पानी फिर रहा है
जिनके आंसू और चीखों को सुनकर नीतीश कुमार ने 2016 में यह ऐतिहासिक फैसला लिया था। 2015 से 16 का दौर याद कीजिए। बिहार की महिलाओं ने रैलियों में नीतीश कुमार से गुहार लगाई थी कि शराब उनके घर परिवार को तबाही के रास्ते पर ले जा रही है। पति की कमाई शराब में बह जाती है और घर में बचती थी तो सिर्फ हिंसा। नीतीश कुमार ने महिलाओं के इस दर्द को समझा और अप्रैल 2016 में पूरे राज्य में पूर्ण रूप से शराबबंदी लागू कर दी। शुरुआत में इसके नतीजे सकारात्मक दिखे। घरों में घरेलू हिंसा के मामले में कमी की खबरें आई। गरीब परिवारों की बचत बढ़ी और बच्चों की पढ़ाई व खान पान पर खर्च होने लगा। नीतीश कुमार को महिलाओं का एक मुक्त और वफादार वोट बैंक मिला, जिसने उन्हें राजनीतिक रूप से काफी मजबूती दिखी। लेकिन आज 2026 में सवाल यह है कि क्या वह आकांक्षा अब भी सुरक्षित है? हकीकत यह है कि शराब बंद नहीं हुई है, बल्कि उसका होम डिलीवरी मॉडल चालू हुआ है। लोग शराब पी के मर तो रहे ही हैं, लेकिन शराब से बिकने वाली जो फायदा है वो बिहार को नहीं मिल रही है। आपका क्या कहना है इस खबर के बारे में हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप न्यूज़ से हमेशा अपडेट रहें।